सभी का एक बार पुनः मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, हम प्रश्नावली 15.2 को कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हम पढ़ने वाले क्वेश्चन संख्या 6, 7, 8, 9। तो हम इसको चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। हमने पिछले जो प्रश्नों में हम क्वेश्चन संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 का हमने 5 तक हमने अध्ययन किया। आज हम 6वां क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। तो यहाँ हम देखें क्या प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न दिया हुआ है कि 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त, तो वृत्त की त्रिज्या r बराबर 3.5 ये हमें दिया गया है। हम लिखेंगे दिया गया है वृत्त की त्रिज्या r बराबर 3.5 में एक जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण कितना है, 90 डिग्री। जीवा केंद्र पर कितने डिग्री कोण बना है, 90 डिग्री का। तो हम इसको समझें तो प्रकार लें और हम क्या करेंगे, एक वृत्त की रचना ही कर लेते हैं, ठीक है। और उसमें एक जीवा डालें। तो जीवा वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को जीवा कहते हैं। ये अब वो कह रहे हैं कि जीवा केंद्र पर कितने डिग्री कोण बना रही है। वो कह रहे हैं जीवा केंद्र पर है, वो बना रही है कोण 90 डिग्री का। तो यहाँ जीवा के दोनों सिरों को केंद्र से मिला दिया। तो ये जो कोण है यहाँ केंद्र पर, वो कितने डिग्री का है, ये 90 डिग्री का बन रहा है। माना केंद्र O है, जीवा का नाम दे दिया AB। तो वो कह रहा है कि इस प्रकार बने लघु वृत्तखंड का, ये जो लघु वृत्तखंड है इसका हमें क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना बड़ा इजी था। हमने पढ़ा था कि इस पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में वृत्त का क्षेत्रफल है ये घटा दे, सॉरी ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो घटा दे तो अपने आप ही आ जाएगा। तो सूत्र हम देखें, थीटा का मान आ गया, त्रिज्या का मान आ गया। तो हम लिखेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटा 360 गुना पाई r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर साइन थीटा बटा 2। तो यहाँ से हम देखें थीटा का मान कितना देगा, 90 बटा 360 डिग्री गुना पाई का मान प्रश्न में कह रहा है 22/7 ही लेना है, 22/7। आर का मान क्या है, 3.5। r स्क्वायर तो 2 बार गुना में लिखेंगे, 3.5 गुना 3.5, ठीक है। माइनस इधर भी r स्क्वायर है तो 3.5 गुना 3.5 और साइन थीटा, साइन क्या है, साइन 90 डिग्री बटा क्या है 2। सरल करें, 90 का 360 भाग गया 1/4 बार गुना 22, 7 से काटे, देखो 7 से इसको काटे तो 3 में भाग जाता नहीं है, इसलिए 0 दशमलव लग गया। अब 35 में 7 का भाग 5 बार गुना 3.5 माइनस इधर देखो यहाँ 3.5 गुना 3.5 से हम इसका वर्ग निकालें, यानी 35 का वर्ग निकाले तो 35 का वर्ग कितना होगा, 1225 होता है। और दशमलव कितना अंक, 1 अंक इधर है, 2 अंक इधर, तो राइट हैंड साइड से 2 गिनकर हम लगा दिया। और साइन 90 का मान कितना होता है, 1/2। यहाँ हम इसको देके काट सरल करें तो ये हो गया 2 और ये कितना आ गया 11, ठीक है। यहाँ पर बटा में 11 को 0.5 से गुणा करें तो ये कितना हो गया 5.5 गुना 3.5 बटा 2 माइनस 12.25 बटा 2। सरल करें इसको तो यहाँ बराबर के नीचे बराबर लिखेंगे, दोनों में देकर लघुत्तम कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। इसको गुणा करें, 5.5 को 3.5 से गुणा किया तो आया 19.25। हम 55 को 35 से गुणा करके 2 दशमलव के अंक लगा देंगे, माइनस 12.25। तो यहाँ देखो 19.25 में से 12.25 घट गया, 25 में 25 गया, 0 हो गया। 19 में से 12 गया कितने रखे, 7/2। तो 7 में 2 का भाग दे कितना गया, 3.5। तो ये क्या है, एक क्षेत्रफल है। तो ये जो हमारा इकाई किस में दे रखी थी, सेंटीमीटर में, तो ये भी क्या जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार हमारी ये मान आ गया। अगले प्रश्न में हम देखें, एक वृत्त के चतुर्थांश के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और जिसकी परिधि कितनी देर की है, 22 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की परिधि देर की है 22 सेंटीमीटर। हम इसको सरल कर लें, परिधि का मतलब 2πr बराबर कितना देर का है, 22। सरल करें, 2 गुना 22/7
गुना आर चाहिए हमें, बराबर में 22, तो 22 से 22 कट गया, तो यहाँ क्या बच गया 2r/7 बराबर में क्या रह गया 1। हम तिरछा गुना करेंगे, उधर जाएंगे, r बराबर क्या रह गया 7 उधर जाएगा और बटा में 2, तो r का मान कितना हो गया, r का मान हो गया 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर ये आ गया। ठीक है, हमारी जो परिधि से हमने त्रिज्या r निकाली। अब वो कह रहा है वृत्त का चतुर्थांश ज्ञात कीजिए, तो चतुर्थांश होता है क्या, देखिए चौथांश, वृत्त का चौथा अंश, तो हम क्या करेंगे, ये वृत्त खींच लेंगे और उसके 4 अंश करें। हम देखें 4 अंश हमने वृत्त के करने हैं, ये कितने अंश हो गए, 2 अंश हो गए। ठीक है, और अब ये कितने अंक हो गए, 4 हो गए, ये 4 अंश हो गए। वो कह रहा है कि एक चौथे अंश का हमें मान ज्ञात करना है, तो माना ये चौथा अंश ये है, ये चौथा अंश है, ये चौथा अंश है। एक चतुर्थांश का ज्ञात करना है, चतुर्थांश का चौथे अंश का ज्ञात, 4 अंश है, उनमें से चौथे का हमें ज्ञात करना है। तो इसका हम क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो हम ये देखें ये जो भाग है वो क्या है कि त्रिज्यखंडी तो है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र के थीटा का मान हम यहाँ देखें, यहाँ चतुर्थांश में कितने डिग्री कोण बनेगा, यहाँ कोण बनेगा 90 डिग्री है, क्योंकि 360 4 बराबर भागों में बटेगा, तो 360 में 4 का भाग दें तो 90 90 90 आता है, 4 90 आ जाएंगे, तो हमारा कोण थीटा क्या होगा 90 डिग्री। तो हम यहाँ लिखेंगे चतुर्थांश का कोण, चतुर्थांश का कोण बराबर 90 डिग्री। अब हम लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल चतुर्थांश के क्षेत्रफल के बराबर है, इसलिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा थीटा बटा 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। सरल करें, थीटा का मान 90 बटा 360 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान कितना देगा 3.5 गुणा 3.5। सरल करें इसको तो क्या आएगा 1/4 गुणा 22, इसको सरल करें ये क्या हो गया 0.5 से कट गया 0.5 गुणा 3.5। अब यहाँ से हम देखें 4 का हम भाग दे देंगे, 22 का आधा कितना हो गया 11 गुणा 3.5 बटा 4। तो 11 को हम गुणा कर लें 3.5 से और फिर 4 का भाग दे दें, तो बराबर के नीचे बराबर 11 5 की 55 62 की 5 11 33 5 38.1 बार यहाँ 4 का भाग दें तो कितना 9 चौक 36, बाकी रह गया 2 और आगे दशमलव है तो 2 दशमलव और 25 हो गए, 25 में 6 बार और फिर बाकी बच गया 1 उतार लिया 0 10 में 2 बार, बाकी बच गया 2 उतार लिया 0 20 में 4 का भाग 5 बार, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया अपना। चलते हैं अगले क्वेश्चन संख्या 8 की ओर। प्रश्न संख्या 8 में क्या लिखा है कि एक घड़ी के घंटे की सुई दे रखी है, ठीक है, और वो 5 सेंटीमीटर लंबी है, यानी घंटे की सुई है 5 सेंटीमीटर लंबी है, तो घंटे की सुई किसका कार्य करेगी त्रिज्या आर का। तो आर का मान कितना हो गया हम यहाँ लिखेंगे घंटे की सुई का मान, घंटे की सुई की लंबाई बराबर 5 सेंटीमीटर, तो आर बराबर क्या हो गया 5 सेंटीमीटर। 70 मिनट में इस सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी 70 मिनट में ये घड़ी की घंटे की सुई वो कितना जो कोण बनाती है। तो 70 मिनट का मतलब क्या हुआ, वो घड़ी कहाँ जाएगी, वो घड़ी के घंटे की सुई कहाँ जाएगी, तो उसको हमें ध्यान रखना है। तो हम देखें कि घंटे की सुई है वो क्या करती है, हम लिखेंगे घंटे की सुई एक घंटा यानी 60 मिनट में कोण बनाती है। कोण कितना बनाती है बराबर 30 डिग्री का। तो 1 मिनट में कितना डिग्री कोण बने, 1 मिनट में
कोण बनाएगी, कोण बनाती हैं तो 60 का भाग दीजिएगा 30/60 तो बराबर क्या हो जाएगा 1/2 डिग्री। ठीक है, तो अब कितना मिनट देगा 70, इसलिए 70 मिनट है में कोण बनाएगी, कितना कोण बनाएगी 1/2 गुणा 70 तो बराबर क्या आ गया 35 डिग्री का कोण बनाएगी। इसलिए थीटा का मान क्या आ गया, यहाँ हम लिखेंगे थीटा बराबर 35 डिग्री। हमें क्या याद करना है, हमें याद करना है त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटा 360 डिग्री गुणा पाई r स्क्वायर। थीटा का मान 35/360 डिग्री गुणा पाई का मान 22/7 और गुणा r है वो कितना देगा 5 देगा, तो 5 गुणा 5, यहाँ ये सेंटीमीटर है। अब इसको सरल करें तो ये 35 है, देखिए ये 7 कट गया 5 बार, 5 का भाग 360 में दे तो कितना बार जाएगा 72 बार, 72 को 2 से काटे तो 36 और ये कितना हो गया 11 बार। तो 11 को क्या ऊपर 11 गुणा 5 गुणा 5 25 बटा नीचे क्या गया 36, तो 11 को 25 से गुणा करें, 25 से कम 25, हाथ से लिखी 2, 25 से कम 25 और 2 27/36, तो भाग दें इसमें आता है 7.638 जिसको हम लग सेंटीमीटर स्क्वायर हम लिख सकते हैं। तो इस प्रकार ये हमारा क्वेश्चन संख्या 8 कंप्लीट हुआ। हम चलते हैं क्वेश्चन संख्या 9 की ओर। तो हमें क्या ज्ञात क्या करना था कि मिनट की जो 70 मिनट है, यहाँ जो किताब में 7 मिनट दे रखा है जबकि हमें ये 70 मिनट लेना है, वो किताब में मिस प्रिंट है, आपको ध्यान रखना है। तो 70 मिनट में कोण घंटे की सुई है वो कितने डिग्री कोण बनाती है, तो हमें कोण का मान ज्ञात करना है और कोण का मान ज्ञात होते हैं आर हमें ध्यान है ही है, और सीधा त्रिज्यीय खंड के क्षेत्रफल के सूत्र मान रखे आंसर आ जाएगा सरल करते ही। क्वेश्चन संख्या हम लोग लेते हैं। दी गई आकृति में एक आकृति दी गई है ABCD, एक आयत है, ये आयत बनावट पूरा, और उसमें भुजा AB है वो कितनी देर की है पूरी, ये भुजा नीचे और AB 10 सेंटीमीटर देर की है। ठीक है, और BC कितनी है 7, ये 7 सेंटीमीटर है। आयत के प्रत्येक के शीर्ष पर 3.5 सेंटीमीटर के वृत्त खींचे गए, ये वृत्त है उसकी त्रिज्या कितनी है 3.5, तो ये 3.5 यहाँ से यहाँ तक ये 3.5 और ये 3.5 कितनी होगी 7। ठीक है, तो वृत्त 3.5 के जो वृत्त खींचे गए हैं और उसका हमें यहाँ चतुर्थांश भाग ही दिख रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं ये जो भाग है वो कौन सा भाग है, ये चतुर्थांश भाग ही दिख रहा है, ये जो भाग है वो चतुर्थांश भाग ही दिख रहा है। तो ये 4 चतुर्थांश मिलकर क्या बन जाएंगे, एक वृत्त का निर्माण कर लेंगे। और छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात की, जो छायांकित वाला ये भाग ज्ञात करना है, तो पूरे आयत में से, आयत के क्षेत्रफल में से ये एक वृत्त का क्षेत्रफल निकल जाए तो ये छायांकित क्षेत्रफल का मान आ जाएगा। ठीक है ना, तो हम यहाँ लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल लिखेंगे, आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल आप जानते हैं क्या होता है, बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यह लंबाई कितनी देर की है, लंबाई देर की 10 और चौड़ाई देर की है 7, कितना हो गया 70 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है, स्क्वायर आएगा। अब वो कह रहा है कि ये चतुर्थांश है कितने, 4 चतुर्थांशों का हम लिखेंगे 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल ठीक है। 4 गुणा 1 चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है 1/4 गुणा पाई r स्क्वायर।
एक चतुर्थांश वृत्त के चौथे भाग के बराबर होता है, तो वृत्त के क्षेत्रफल में 4 का भाग दे दिया। अब 4 का ज्ञात करना है तो 4 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ देखें तो क्या आया, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर का मान निकाल लें हम। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आर का मान हमारे क्या दे देगा 3.5। तो यहाँ हम देखें पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान 3.5 गुणा 3.5, सरल करें 7 से काटें 0.5, इसको सरल करें 22 को 11 गुणा 3.5, 11 से गुणा करें इसको, 11×5 = 55, हासिल लगी 5 और 11×3 = 5, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब छायांकित भाग का ज्ञात करना है। तो हमारा जो चतुर्थांशों का क्षेत्रफल हमारे पास में आ गया चारों का, और पूरे आयत का क्षेत्रफल आ गया। तो हमें इस आयत के क्षेत्रफल में से चारों चतुर्थांश घटा लें तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमारे पास में आ जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, या हम यहाँ लिख सकते हैं चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल हमने निकाला था 70 सेंटीमीटर आया था, माइनस ये वृत्त का क्षेत्रफल कितना आया, या चारों चतुर्थांशों का क्षेत्र कितना आया 38.5। हम इसको सरल करें तो कितना आ गया, ये आ गया 0.5 और 31.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम इसको ऐसे निकालेंगे 70 ये 1.38.5 ये बटा निकालें। यहाँ से 0 में से 5 जाता नहीं, एक उधार लेंगे, यहाँ है नहीं, तो यहाँ से उधार लिया, यहाँ गया 10 और फिर एक यहाँ गया, तो यहाँ रह गया 9 और यहाँ हो गया 10, 5, 9 में से 1 8 गया 1 और यहाँ 6 में से 3 गया 3। तो इस प्रकार ये हमारा आंसर हो गया 31.5। तो इस प्रकार हमारी ये प्रश्नावली कंप्लीट हुई। और तो ये काफ़ी इजी है कि प्रश्नावली हमें केवल सूत्र याद रखने हैं, 3 सूत्र। और वो 3 सूत्र क्या है, वृत्त की जो चाप त्रिज्यखंड के जो चाप की लंबाई है θ/360 गुणा 2πr। ठीक है, और क्षेत्रफल का पूछे त्रिज्यखंड का तो θ/360 गुणा πr स्क्वायर। क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो वृत्त के क्षेत्रफल यानी πr स्क्वायर से गुणा करो, और किसको 360 को, θ/360 को। और अगर चाप ज्ञात करना है तो θ/360 को 2πr से गुणा करना है। बिल्कुल ईजी है। और फिर अगर हमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो उसमें से त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से हमें वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, जो क्या होगा r² sin θ/2। तो sin θ का मान हम टेबल से ज्ञात कर लेंगे। और इस प्रकार हमारे ये चैप्टर है कंप्लीट हुई, ये प्रश्नावली कंप्लीट हुई। अगले जो प्रश्नावली है उसमें हम पढ़ेंगे समतलीय आकृतियों के संयोजन से जो क्षेत्रफल निकालेंगे। ये भी त्रिज्यखंड पर आधारित है, तो उसमें समतलीय आकृतियाँ जोड़ी हुई है। तो आयत का वृत्त का क्षेत्रफल है, उसमें से मान लो कि त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाएं, आपस में आकृतियों को जोड़कर बनाई गई है। तो इस प्रश्नावली से प्रश्नावली संख्या ये 15.2 और प्रश्नावली संख्या 15.3 यहाँ से एक प्रश्न परीक्षा में निश्चित रूप से आता है। तो अगले प्रश्न के लिए मेरे साथ बने रहिए। हम अगले वीडियो में प्रश्नावली 15.3 समतलीय आकृतियों के संयोजन से जो क्षेत्रफल बनता है उसका हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।